अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम हफ्सा सफदर इकबाल है। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। आपकी जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो भी मैं ही लेके कंटिन्यू करूँगी। आपका जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है दैट इज़ योर बेसिक कंसेप्ट्स। अब बेसिक कंसेप्ट्स में हमारी केमिस्ट्री किस चीज़ पे डिपेंड करती है? केमिस्ट्री हमारी हैवीली डिपेंड करती है ऑन एटम। तो अगर हमारा एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम आगे अपनी केमिस्ट्री को सही तरह लेके चल सकते हैं। नाउ वन कैन आस्क व्हाट इज़ एन एटम। तो एटम की जो अब हमारे पास डेफिनेशन है दैट इज़ अ प्रॉपर डेफिनेशन दैट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक सबसे छोटा एलिमेंट का वो पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस कर सकते हिस्सा ले सकता है एंड इट कैन और कैन नॉट डिपेंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लाइक आपकी जो नोबल गैसेज हैं वो आपकी रिएक्शन नहीं करती, वो टेक पार्ट नहीं लेती हैं आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, बट दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सो दे आर एटम। उसके अलावा अगर आप एटम की हिस्ट्री देखें तो हम स्टार्ट होते हैं ग्रीक फिलोसफर्स से। जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा था कि आप एक किसी भी मैटर को तब तक डिवाइड करते जाएं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल टिल दे कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, अब वो उससे भी ज़्यादा छोटे पार्टिकल में डिविजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया था डेमोक्रिटस। अब डेमोक्रिटस ने सबसे पहले वर्ड एटम यूज़ किया था। एटम वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? एटोमस से, जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल, लाइक वो पार्टिकल जो आपका फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। देन केम द लेट 17th सेंचुरी, जहाँ हमारे पास थ्योरी आई कि जो आपके पास प्योर सब्सटेंस है या एक मैटर है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से बना है, और अगर आप उन एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे तो वो कंपाउंड बन जाएगा, एंड इफ़ यू ब्रेक डाउन द कंपाउंड यू गेट द एलिमेंट्स। ठीक है, देन 1808 में हमारे पास आया जॉन डाल्टन, जो एक इंग्लिश टीचर था। नाउ व्हाट ही डिड, तब तक हमारे पास लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस थे, बट इनकी कोई इस तरह स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी। लाइक हाउ कैन यू जस्ट डिस्क्राइब कि आप जितना मर्जी उस मैटर को डिस्ट्रॉय कर दें या उससे मेड अप कर लें, इट कैन बी एड अप और इट कैन बी लाइक सम डाउट लेसन डाउट, मतलब उसका जो एक पूरा पोर्शन है मैटर का वो कांस्टेंट रहता है। उसी तरह डेफिनेट प्रोपोर्शंस, एक कंपाउंड है उसकी एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप ऑक्सीजन कम ज़्यादा नहीं कर सकते, कार्बन कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वाटर में आप हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं कर सकते, ऑक्सीजन कम नहीं कर सकते। दैट इज़ योर डेफिनेट प्रोपोर्शन। नाउ उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर हम एटम के कॉन्सेप्ट को लेके चलें कि एट द एंड ऑफ द डे जो एलिमेंट्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड एटम कैन नॉट बी डिविजिबल, तो हम उसके थ्रू कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कर सकते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कर सकते हैं कि अगर आप मैटर को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे टिल एटम तक, तो एटम को तो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि वो तो इंडिविजिबल है, तो वो आपका मैटर कंजर्व हो जाएगा। और डेफिनेट प्रोपोर्शंस में आप जितना मर्जी उस मैटर को कंप्रेस कर लें, एटम एट द एंड ऑफ द डे तो वहीं पे है। ठीक हो गया। देन आपके पास अब है कि उसने कहा कि ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लाइक एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स एंड दैट एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो एलिमेंट से बन रही हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट्स हैं, और जो एलिमेंट हैं वो आपके एटम से बन रहे हैं। देन आपकी आती हैं मॉडर्न रिसर्चेस। नाउ वी नो कि एटम जो है इट्स नॉट ऑल दैट इंडिविजिबल। एटम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स थ्रू, अब हमें मॉडर्न रिसर्चेस पता है कि 100 और सच सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। वो अलग बात है कि हम अपनी स्टडीज़ तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक रहते हैं, उससे ज़्यादा हम आगे कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, लेकिन हमारे पास जो रिकरेंस रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग 100+ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो आपके एग्जिस्ट करते हैं, विच इंक्लूड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइपरॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा। एंड नाउ देयर वाज द लास्ट टिडबिट के जो जे बर्जीलियस था उसने हमारे पास एटॉमिक मास जो था एलिमेंट्स का वो डिटर्मिन किया था। स्टिल सम ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं वो उससे वाले कंसीडर होते हैं कि उसने अच्छे जो है वो डेफिनेट उस इसी तरह के कैलकुलेट किए थे, सो वी स्टिल यूज़ दैम। बाकी जो है आपकी मॉडर्न एटॉमिक मासेस की थियरीज हैं ऑल दैट। नाउ देयर इज़ द एविडेंस ऑफ मैटर। एटम को हमने डिफाइन कर लिया। नाउ देयर शुड बी सम एविडेंस ऑफ एटम ना, कि हमने कह तो दिया कि एटम है, लेकिन जब तक हम, वही बात है कि जब तक अपने आप से हम पूरी तरह उसे कर नहीं सकते, हम कैसे उस पर यकीन लें।
सो द एटम जो है हमारे पास इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। लाइक अगर आप कोई भी लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट लें जिससे आप कहें कि हम साइज ऑफ एन एटम को एस्टिमेट करेंगे, यू कैन एस्टिमेट द साइज ऑफ एटम विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं दे लाइक वो डिटर्मिन करते हैं अराउंड 500 नैनोमीटर्स तक जो आपके साइज़ होते हैं या जो वेवलेंथ होती हैं उनके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं और वहाँ तक वो करते हैं। उससे ज़्यादा वो आपके आगे मास को या किसी भी चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उससे बाहर निकल जाते हैं। दो जो आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन रेस को यूज़ करते हैं, वहाँ आप जो है एटॉमिक एटम को जो है देख सकते हैं और उसका एविडेंस आप देख सकते हैं। सो अब आपकी बात आ गई 20th सेंचुरी की, जो लास्ट सेंचुरी थी हमारी, एक्सरेज आ गई। अब एक्सरेज के थ्रू हमने क्या किया, एटम का डायमीटर निकाला, दैट इज़ 2 × 10⁻10 और 0.2 नैनोमीटर। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास आया मास ऑफ एटम। अब हमने डायमीटर तो निकाल लिया एटम का, साथ ही साथ हमने मास ऑफ एटम भी निकाल लिया, दैट रेंजेस फ्रॉम अबाउट 10⁻27 टू 10⁻25 किलोग्राम। अब इतना स्मॉल क्वांटिटी है, इतनी कम क्वांटिटीज़ को हम कहते हुए वही बात है कि झिझकते हैं। सो वी गेट अ न्यू यूनिट दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को में एक्सप्रेस करते हैं हम अपने मास ऑफ एटम को, एंड 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 10⁻27 किलोग्राम्स। अब उसके अलावा हमारे पास जो आपकी बुक एक और टिडबिट देती है आपको कि जो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम कितना छोटा है, कि आप जो एक फुल स्टॉप लगाते हैं एक पेपर पर पेंसिल से, ना दीज ब्लैक मार्कर्स, इसमें तो ज़्यादा होंगे, तो जो आप पेपर पे पेंसिल से डॉट लगाते हैं, दे हैड अबाउट 2 मिलियन एटम्स इन इट। ठीक है, एटम की कहानी हो गई ख़त्म। अब एटम से नेक्स्ट लेवल कौन सा आता है, दैट इज़ योर molecule. Now molecule is the smallest particle of a pure substance which can exist independently. We have like long past came along from the chemical reaction. अब हम chemical reaction की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे substance की that can exist independently. इसमें आपके पास noble gases भी आ सकती हैं, आपके दूसरे molecule सब आ सकते हैं। आपके जो noble gases हैं actually those are the monoatomic molecules because they can exist independently and they don't react in a chemical reaction. अब मॉलिक्यूल्स को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, बेसिकली हम उन्हें 3 चीज़ों पे क्लासीफाई करते हैं, एटॉमिसिटी पे, टाइप्स ऑफ एटम्स पे और साइज ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी इज़ द नंबर ऑफ एटम्स दैट मेक अप अ मॉलिक्यूल। ठीक है, एटॉमिसिटी इज़ द नंबर ऑफ एटम्स दैट मेक अप अ मॉलिक्यूल। दे कैन बी मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक एंड सो ऑन। ट्राइटॉमिक के बाद हम बेसिकली पॉलीएटॉमिक पे आ जाते हैं, उसके बाद हम टेट्रा पेंटा पे नहीं जाते। मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। ठीक है, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, एटॉमिक से एटम। सो 1 atom molecule, 2 atom molecule, 3 atom molecule and poly means many, so many atom molecule. Then there is type of atoms. Now type of atom के यहाँ तो आपके पास एक ही जैसे एटम है और उन सब ने मिल के एक मॉलिक्यूल बना लिया, दैट इज़ योर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड देन देयर इज़ 2 or more than 2 types of atoms in making a molecules, हम उन्हें कहते हैं हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ना होमोटॉमिक में आप नोबल गैसेस को देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, सल्फाइड गैस, क्लोराइड गैस, लाइक जितनी आपकी मेजरली एक नाम वाली गैसेज हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गॉन, दीज आर योर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एंड देन देयर इज़ हेट्रोटॉमिक, अमोनियम गैस, अमोनिया गैस जो है वो आपकी हेट्रोटॉमिक है, वाटर हेट्रोटॉमिक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब आपके हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ना देयर इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ना कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े होते हैं, डिपेंड अपॉन कि एटम कौन सा है। एटम छोटा होगा मिलेंगे छोटा मॉलिक्यूल बनेगा, एटम बड़ा है मिलेंगे बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। सो दिस इज योर माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। ना आपकी जो हीमोग्लोबिन है, ना दीज आर द टिडबिट्स जो आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, ऐसे एमसीक्यूज़ बोर्ड में आ सकते हैं। आपके जो एंट्री टेस्ट होता है उसके अंदर आपकी ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपने इस चीज़ को कितना पढ़ा है, कितना समझा है। ठीक है, नाउ देयर इज़ हीमोग्लोबिन इज़ योर मैक्रोमोलिक्यूल। कहाँ होता है, ब्लड में होता है। क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है क्या, मैक्रोमोलिक्यूल है। मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 एटम्स, नियरली टोटल। उसने एक स्पेसिफाई करके नहीं कहता, लेकिन कहता है नियरली 10,000, तो हम उसे मान लेते हैं कि चलें ठीक है 10,000 एटम्स हैं। देन इट इज़ 68
1000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ देखने वाली बात है कि उसने कंपैरिजन किया किसे, हाइड्रोजन एटम के साथ। हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, दैट इज़ 1 ग्राम और 1 मोल और व्हाटएवर यू वांट टू से इट। अगर आप उसको 1 को लेकर चलेंगे तो ये 68,000 टाइम्स हैवी है उस हाइड्रोजन एटम से, तो इसका मास कितना हुआ 68,000 ग्राम। दिस इज़ योर थिंग। ये यहाँ से वो आपको डेट बेट पे कंफ्यूज कर सकता है, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा हीमोग्लोबिन का मास कितना है। इज़ नॉट गना आस्किंग यू कि वो हाइड्रोजन एटम से कितना टाइम हैवी है, इज जस्ट गना आस्क के हीमोग्लोबिन का मास कितना है, ठीक है। एंड देन इट वाज समथिंग आई जस्ट एडेड ऑन अ whim, ये आपकी बुक में नहीं है, बट इट इज़ मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 6 टाइप ऑफ एटम्स। तो ये आपका टाइप ऑफ एटम के अकॉर्डिंग भी आ गया, एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग भी आ गया, और आपका साइज ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से भी आ गया। तो ये आपकी प्रॉपर एक पूरी एग्जांपल आपकी हर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ योर आयन, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू विद एवरीथिंग। थैंक यू।